एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज एन आईटीआई की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आईटीआई में आज मूव देखें तो बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। एक सडन वॉल्यूम स्पर्ट था यहाँ पे और अपन को जो मूव रहा वो 13% के आसपास था। वेल हर्डल कहाँ फेस होते हुए नजर आया? हर्डल अपन को फेस देखने को मिला यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास, और ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन कहाँ से बनती है? यहाँ से। ये कुछ लेवल पे पहले भी रेजिस्टेंस फेस हुआ था, इसी वजह से नीचे की सब ट्रेंड लाइन की बात कर लें तो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है ये। अब बात आती है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट का पीएसयू है, फिर भी कोई बड़े मूव्स क्यों नहीं दिखा पा रही है? कंपनी आप देखें बराबर गिर रही है, क्वार्टरली नतीजे इसके बिगड़े हुए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि असल में डील किस चीज में करती है। मार्केट कैप की बात करें तो पहले 27,000 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है। अब यहाँ पे इनकी जो काम है मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग सर्विसेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, रेंडरिंग अदर एसोसिएट एंड एंसिलरी सर्विसेज। तो यहाँ पे सारी चीजें इन्हें झोंक दी, इसमें सारे एंसिलरी सर्विसेज डाल दी। भारत नेट, एस्कॉम, नेट फॉर स्पेक्ट्रम, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, FTTH, रोल आउट ऑफ भारती एयरटेल, तो सब इसमें हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे भी आप विजिट करेंगे तो ये इनके आते हैं प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट में भी बहुत इनकी रेंज है। यहाँ पे 3D प्रिंटिंग, स्मैश लैपटॉप, मिनी पर्सनल कंप्यूटर, PCM मल्टीप्लेक्सर, सेटअप बॉक्स, वाईफाई इक्विपमेंट, बहुत कुछ है यहाँ पे आप देखें। और इनकी जो वेबसाइट है ठीक है, वेल डिजाइंड है, बट आप देखें नतीजे जब तक अच्छे नहीं होते तो कंपनी की वेबसाइट चाहे वेल डिजाइंड हो, चाहे जैसी कंपनी हो, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। जब एक नज़र आप नतीजे पे डालेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये क्या हो गया। सेल्स की वहीं पे बात कर लें तो यहाँ पे 256 CR है, कभी 775 CR हो जाती है और फिर कभी 157 CR। प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट पे जब आप जाते हैं तो नीचे देखेंगे तो पिछले 6 क्वार्टर से कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस कर रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मान लीजिए मिनिमम इसके लॉस हमेशा 100 CR के करीब ही आएंगे, कभी 99, 100, 87, 73, 103, 126, तो 100 CR के आसपास ही लॉस कर रही है। और यहाँ पे सिर्फ एक आध दो ही क्वार्टर यहाँ पे 357 CR के साथ प्रॉफिट हो। अब यहाँ पे सिनेरियो सीधे है कि इस गवर्नमेंट की कंपनी है बट उतनी रिलायबिलिटी नहीं निकाल पा रही जितनी प्राइवेट ओनरशिप्स निकाल रहे हैं। इसी वजह से कंपनी में वो टक्कर दे ही नहीं पा रही है, सीधी सी बात है, प्राइवेट कंपनीज को। तेजस नेट हो गया और भी काफ़ी है, टाटा टेलीकम्युनिकेशंस वाले, उन लोग को टक्कर नहीं दे पा रही है। दिस इज द रीज़न कि कंपनी यहाँ पे नतीजे बिगड़ते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आती है बात कि स्टॉक का प्राइसिंग क्या सीन चल रहा है और क्यों स्टॉक फॉल कर रहा है, वो तो समझ लिया आपने कि नतीजे बिगड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ऊपर की दिशा पे आज फिर से हर्डल फेस हुआ, वॉल्यूम था थोड़ा, ऑपरेटर ड्रिवन था, जाहिर सी बात है हर्डल फेस इसीलिए हो गया यहाँ पे क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल निकला, ट्रेंड लाइन के पास जैसे ही निकला सेलर्स एक्टिव हुए, उन्होंने गिराने की कोशिश करी और गिरा भी, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। नेक्स्ट सेशन में क्या होगा वो समझते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब स्टॉक यहाँ से ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा तो टारगेट अपने हैंगे अपने 300 मान लीजिए, क्योंकि 300 एक साइकोलॉजिकल लेवल और डेफिनेटली यहाँ तक जा सकता है स्टॉक अगर ये लेवल सस्टेन करता है 280 प्लस के, तो 8% के मूव में ये ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा। 280 प्लस क्यों बोल रहा हूँ मैं, 281, 282 ब्रेकआउट लेवल रहेगा और ऊपर की दिशा के लिए यहाँ 300 के टारगेट। वेल 300 सस्टेन करेगा तब ऊपर की दिशा में 314, 315 दिखेगा। बट यहाँ पे कोई बड़े मूव एक्सपेक्ट मत करिए कि स्टॉक एक रिकवरी के साथ अच्छा भाग लगेगा फिलहाल, क्योंकि स्टॉक के आने वाले कुछ समय बाद नतीजे हैं जो कि 30 मई को हैं, वो नतीजे डिसाइड करेंगे कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वेल नतीजे अच्छे आते हैं, मार्केट को पसंद नहीं आते तो नीचे जाएगा, नतीजे बेकार आते हैं तो भी नीचे जाएगा। अब वो बात दूसरी रहती है कि नतीजे अच्छे हैं और मार्केट को भी पसंद आ जाए, तब ये कुछ ऐसा भागते हुए नजर आएगा, ये कुछ है सीन रहेगा। अब यहाँ पे स्टॉक तभी जाएगा ऊपर जब 300 के आगे, जब कुछ आने वाले दिनों में नतीजे अच्छे हो, अनुमान आने की संभावना हो। बात आती है ये तो हुआ 300 के दिशा में कि ऊपर की दिशा जाएगा तो कुछ ये अपनी रिकवरी होगी आने वाले दिनों में। और यहाँ पे भी जो बड़ा हर्डल आपके सामने रहेगा वो रहेगा यहाँ कहीं पे 350 का, क्योंकि 350 से काफ़ी रिवर्सल आ चुके हैं पहले और इस लेवल पे अगर आप ओवरऑल देखें ये पूरा जोन एक हर्डल का काम करते हुए नजर आ रहा है, तो 350 के आसपास बड़े हर्डल देखने को मिलेंगे। बात आती है कि सपोर्ट कहाँ रहेंगे, तो बाय एनी मीन्स यहाँ से पुल बैक अगर बनता है तो 270 फंड पे पहला सपोर्ट रहेगा। फर्दर ड्रॉप अगर स्टॉक होता है तो 264 पे नेक्स्ट सपोर्ट होगा और उसके बाद अगर नीचे जाता है तो फिर अपना नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 250 के आसपास, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आ सकता है आपको आईटीआई लिमिटेड। तो होपफुली ये अपने सारे सपोर्ट रहेंगे और ये वाले एज अ रेजिस्टेंस। तो अब आपको क्लियर होगा आईटीआई लिमिटेड का क्या मूव रहने वाला है। वेल थोड़ा दूर रही है ऐसी कंपनी से, क्योंकि एक लंबे टाइम तक अच्छे नतीजे आते हैं इनके, या फिर आप देखें एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग होती है वीडियो की दिशा में, रिटर्न्स अच्छे आते हैं और फिर जब ये करेक्शन के फॉर्म में आते हैं, नीचे की दिशा निर्धारित होती है, नतीजे बिगड़े ऑलरेडी हैं कंपनी के, तो थोड़ा संभल के इन्वेस्टमेंट करिए। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।